सूरज की तपन से बेचैन थे लोग, जहां गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरकीब ढूंढ रहे थे लोग, तब वहां 64 साल के बुजुर्ग ने उठाया एक बड़ा कदम। वो कदम जो प्रेम करना सिखाता है, वो कदम जो पर्यावरण को बचाना सिखाता है, वो कदम जिस कदम से प्रकृति के प्रकोप से बचा जा सकता है। जहां एक तरफ आप मंडप सजा देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुरोहित मंत्र उच्चारण करने में लगे हैं। ऐसा देखने में लगता है कि किसी की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी किसी लड़के लड़की की नहीं, बल्कि यहाँ 2 पेड़ों की कराई जा रही है। अब दिमाग में सवाल आता है कि कौन से 2 पेड़ों की शादी यहाँ हो रही है और क्यों। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ 2 पेड़ों की शादी क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में रहने वाले नारायण दास हिंदू रीति रिवाज के साथ पीपल और बरगद दोनों पेड़ों की शादी आपस में करा रहे हैं। जहां एक पेड़ को नारायण का रूप दिया गया है, तो वहीं दूसरे पेड़ को मां लक्ष्मी का रूप दिया गया है और पूरे विधि विधान के साथ इस शादी को पूरा कराया जा रहा है। लेकिन इस शादी के पीछे का मकसद क्या है? इस शादी का मकसद हमें पेड़ों से प्रेम करना है। इस शादी का मकसद हमें पेड़ों को बचाना है। नारायण दास कहते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना ही होगा, क्योंकि ये पेड़ ही हमें बचाते हैं, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। पीपल और बरगद की शादी कराने वाले पुरोहित और शादी में शामिल होने वाले लोग सभी नारायण दास के इस कदम को बहुत सराहनीय मानते हैं और हम भी उनके इस कदम और मकसद पर नतमस्तक होते हैं। जिस तरह से आजकल प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जैसे जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही स्वच्छ हवा या ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पेड़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार हम तपती धूप में एक पेड़ के नीचे बैठकर राहत की सांस लेते हैं, उसी प्रकार वातावरण में फैली हानिकारक गैसों और प्रदूषण को पेड़ द्वारा ही उनका अवशोषण होता है। पेड़ हर तरह की परिस्थिति को संतुलित करते हैं, जिससे वातावरण संतुलित बना रहता है। सीधी सी बात है, पेड़ों के बिना इस धरती पर किसी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हमें पेड़ों को बचाना होगा और नए पेड़ों को लगाना होगा।